हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना काव्य में। आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, लेकिन माताएं आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप श्रवण कीजिएगा पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। प्रिय माताएं, कहा जाता है कि जिन भी माताएं एवं बहनों की गोद सुनी है, इस कथा की रसपान अगर सच्चे दिल से करते हैं तो उनकी गोद हमेशा के लिए भर जाता है, क्योंकि ये एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो भी माताएं पुत्र की कामना रखती है और सच्चे दिल से इस कथा की रसपान करती है, उससे भगवान कृष्ण की कृपा से जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिनके गर्भ में, जिन माताएं के गर्भ में शिशु वास कर रहे हैं, उनमें भगवान विष्णु के जैसे गुण आते हैं। तो आइए हम सभी माताएं श्रद्धा पूर्वक इस कथा की रसपान करते हैं और अपने बच्चे के दिव्य मंगल की कामना करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सत्य और श्रद्धा से जो भी करे प्रयास, पुत्रदा एकादशी का व्रत सदा हर ले दुख के वास। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी व्रत का यह पावन पर्व हमें विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अनुभव कराता है। जो इस दिन व्रत रखकर कथा सुनता है, उसे संतान सुख के साथ साथ जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करके अपने पुण्य लाभ अर्जित करें। उससे पहले आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भगवान शंकर के अंशा अवतार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर परिजात पुष्प की माला उन्हें भेंट की। इस माला को देवराज इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। फिर उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाए। उनके इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई, जिससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री विष्णु के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करो, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मद्राचल पर्वत को मथानी की तरह और वासु की नाक को रस्सी की तरह उपयोग में लाने की सलाह भी दी। अब इस कार्य के लिए तैयारियां होने लगी और इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे पर्याप्त अमृत से हम सभी का जीवन अमर हो जाएगा, जिससे लोभ में आकर असुरों ने भी इस समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन के क्रम में जब मंत्र को समुद्र में डालकर मथानी की तरह उपयोग में लाया जाने लगा, तब मंदराचल के नीचे कोई आधार ना होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। अब मंदराचल को आधार प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने विशाल कर्म अर्थात एक विशाल कच्छप यानी कछुए के रूप में अवतार धारण किया। पूर्ण रूप धारण कर भगवान विष्णु मंदराचल के नीचे स्थित हो गए। फिर समुद्र मंथन हुआ और इस समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी और अमृत सहित 14 अन्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही लोक में एकादशी के उपवास की परंपरा प्रचलित हुई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से पीठ के खुजा जाने के कारण भगवान को अच्छा लगने लगा। इससे उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास की गति बढ़ गई। उस श्वास वायु से समुद्र के जल में तरंगे उत्पन्न होने लगी। इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटों की उत्पत्ति हुई। तो यह थी भगवान विष्णु के क्रोम अवतार की कहानी। आइए श्रोतागणों, आप कथा की दिव्य यात्रा में सवार होकर चलते हैं हस्तिनापुर, उस भव्य महल की ओर जहाँ पर राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक शांत मुद्रा में विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण स्तंभों से राजा का दरबार दीपों की मृदुल ज्योति से आलोकित है। गंधर्व का मधुर संगीत वातावरण को और पवित्र बना रहा है। इसी अलौकिक महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी देवी आभा के साथ प्रकट होते हैं।
उनकी कृपा से सजी यह सभा पुण्य फलदायक कथा श्रवण के लिए तैयार है। पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रभाव अब आरंभ होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कहानी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के द्वार भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोको छुआ से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे वे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशाली ने उस आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिनी नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या है और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं। यह स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चाताप स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।
अब आपको सुनाते हैं माता पिता के पाप और पुण्य की कहानी। आज इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को आखिर क्यों भुगतना पड़ता है। मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह थोड़ी उदट हो गई थी। वह देखती थी कि उनके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। सुनीता पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे काम में बाधा डाल देती और किसी को आक्रामक मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी वजह जैसे कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो सुनीता मारे खुशी के उछल पड़ती और उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी उस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। ना तो वे सुनीता को ऐसा करने से रोकते, ना ही समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू किया। जब वह उत्पीड़न गंधर्व कुमार के लिए सहन हो गया तो उसने सुनीता को क्रोध से श्राप दे दिया कि तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे उन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान ना देकर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला, लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका था। धर्मराज अपनी पुत्री से बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही अब तुम्हें यह श्राप मिला है। अभी संभल जाओ और अच्छे कर्मों में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीत गया। सुनीता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उसे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता था। कौन भला उसे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय नहीं रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस काम में सिद्ध होती थी। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंक को देखा। सुनीता अंक को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने वेन रखा। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों से संपन्न था। आज चार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, किंतु माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह श्रापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी अब ये दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और दुष्टों की संगति में वेन भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे सब झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वेन अब वयस्क हो चला था। अपने माता पिता का कहना वह बिल्कुल नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके पिता अंग अब असहाय हो गए थे। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम श्रापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हाथ और उन्नतता पर किसी का वश नहीं चलता था। सब विवश होकर सारा तमाशा देख रहे थे। वेन को इस कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अब मान की जगह अपयशक मिलने लगा था। जब सब प्रकार के वेन को समझाकर वे हार गए तो उपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर महाराज अंग ने चुपके से घर का ही त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता और बढ़ गई। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्म से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कर्म कर प्रजा को सुख दो। किंतु वेन राजा बनकर तो और अधिक भ्रमित और अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ।
ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप सब लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ने लगी। सारे धार्मिक और सत कार्य बंद हो गए। प्रजा की कोई सुरक्षा ही नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। अधर्म का बोलबाला हो गया। कहते हैं हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया गया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छीन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु के राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही उनके कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुकर्मी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और आज अंत में आपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कार से हमेशा बचना चाहिए। पाप और पुण्य की इस कहानी के बाद अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह छोटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वह बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानी भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी। इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांट कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की ठानीराम छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांट कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांट कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता माँ को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानी देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है।
हाँ, तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और ठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि अपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में बढ़ना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए गर्भ कथा। एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की ये छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियाँ जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। छोटी बहन ने यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है।
जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर 2 बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसने ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो, तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ
और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आंगन किया, जिसके बाद वहाँ पर माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गए, जिसके बाद वह वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।